वेलकम टू गुरुकुल जीएस पॉइंट। आज आप सबों के बीच 29 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आयोजन करेगा भारत, यानी इंडिया में ये आयोजन होगा ब्रिक्स खेल 2021 का। अब जान लेते हैं ब्रिक्स में जो है 5 लेटरों से बना हुआ BRICS, और इस 5 लेटर का मीनिंग है और इसका अर्थ होता है इसमें 5 सदस्य देश शामिल है। B से हो गया आपको ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से हो गया आपको इंडिया, C से हो गया चाइना और S से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कितना देश है, टोटल 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सब लेटर से वो जो सब लेटर जितना भी है लेटर का, यानी देश का पहला लेटर का जो नाम उसमें लिखा हुआ है वो देश इंगित करता है। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना की गई थी सन 2009 ईस्वी में, और पहला ये जो ब्रिक्स का आयोजन हुआ था ये आपको रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। यानी भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा बन गया है जो महिलाओं को ऋण देने में टॉप यानी पहले स्थान पर, तो वो राज्य है तमिलनाडु। यानी भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो तमिलनाडु है, जो कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम है एडापट्टी के पलानी स्वामी। और आप सबको याद रखना है, भारत के जो राष्ट्रपति थे जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसका घर जो था आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम में पड़ता है। वो रामेश्वरम के रहने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। यानी किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं, तो वो भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आरोग्य मित्र ऐप, आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है। ये आरोग्य मित्र क्या होगा, जो भी कोरोना का पेशेंट जाते हैं तो उसकी मदद करेंगी देख रेख में, ने कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ ले जाना है वो सब, और दवाई सब के बारे में, कब लेना है कब नहीं लेना, उस सब के बारे में ये आरोग्य मित्र के माध्यम से बताया जाएगा कोरोना पेशेंट को। और 2 बात ये जान लेते, कुछ दिन पहले किसान मित्र ऐप लॉन्च किया गया था, वो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और स्वास्थ्य मित्र ये लॉन्च किया गया था आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। तो रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। तो आरोग्य मित्र अभी हाल ही के दिनों में आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुआ है, और किसान मित्र कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने किया था, और स्वास्थ्य मित्र किया था राजस्थान सरकार। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम है जगन मोहन रेड्डी, और वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो था ना, वो आंध्र प्रदेश ही था। और एक पॉइंट याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य से ही तेलंगाना अलग हुआ था, जो कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी को। अब जो है तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही रह जाएगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा। यानी थम्बी महोत्सव नाम दिया गया 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, तो वो करेगा केरल। केरल राज्य के द्वारा जो है ना ये थम्बी महोत्सव मनाया जाएगा। और वर्तमान में सीएम कौन है वहाँ के केरल के, तो पिनरई विजयन वर्तमान में सीएम है, और वर्तमान में गवर्नर वहाँ के है आरिफ मोहम्मद खान। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आपको याद रखना है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, वो किस राज्य में है, केरल में है। और सबसे शिक्षित राज्य भी आपको जो है वो केरल ही है, जहाँ पर लगभग 95% सभी शिक्षित हैं। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल को ही माना जाता है, और सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन जो है ना वो केरल राज्य ही करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टील कंपनी ने फोरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है।
यानी किस स्टील कंपनी के द्वारा फोरोहाट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखा है? क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आनंद वासु। कौन लिखा है? आनंद वासु के द्वारा जो है क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक लिखा गया है। और ये कौन है? तो खेल पत्रकार है। और ये जो है ना आनंद वासु, ये भारत के विभिन्न क्रिकेट जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, इन सबों को जो है ना क्रिकेट कोचिंग के बारे में बताया था। यानी क्रिकेट कोच मान लीजिए, यानी क्रिकेट कैसे खेलना है, क्रिकेट कोचिंग दिए थे ये आनंद वासु। और इन्होंने इस क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक को लिखा जो कि खेल पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज बने किस देश के हैं? यानी जेम्स एंडरसन जो है 600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज बन गया। तो वो किस देश के हैं? तो वो इंग्लैंड के हैं। और यदि 600 विकेट लेने के मामले में यदि बात किया जाए तो वो चौथा गेंदबाज है। और सबसे तेज यदि बात करेंगे तो पहले गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और लंदन से एक पॉइंट याद रखना है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो लंदन जो आपको टेम्स नदी के किनारे बसा है। और इंग्लैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वहाँ के बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक के सीईओ कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? यानी टिकटॉक का सीईओ कौन था जो कि अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं? तो केविन मेयर ये टिकटॉक के सीईओ थे। इन्होंने क्या किया, अभी तो आप सबों को पता ही होगा कि ये चाइना का टिकटॉक ऐप था और कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा 59 और उसके बाद कुछ 47 ऐप को उसमें टिकटॉक भी शामिल है, इसको बैन कर दिया गया है। इस तरह से धीरे धीरे पाकिस्तान भी बैन किया था टिकटॉक को। तो केविन मेयर जो थे टिकटॉक के जो सीईओ थे वो अब इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने रुपए में हुई है? यानी ब्रिटेन में महात्मा गांधी के द्वारा जो पहना गया था गोल्ड प्लेटेड चश्मा, उसकी नीलामी अभी हुई है। और कितना रुपए में हुआ है? तो 2,55,00,000 रुपए में इसकी नीलामी हुई है। अब जान लेते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और इन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान था। विभिन्न प्रकार के आंदोलन किया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन के जो एक बड़ा आंदोलन के रूप में उभर कर आया था। और उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी। तो महत्वपूर्ण योगदान था महात्मा गांधी का। तो अब नेक्स्ट करेंट अफेयर के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए धन्यवाद।